आज का वीडियो उन केस लॉज के नाम जो आते हैं अंडर द मैक्सिम वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया। हम इन केस लॉज को डिटेल में पढ़ेंगे और इनको क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे। द फर्स्ट केस लॉ इज हॉल वर्सेस ब्रुकलिन्स ऑटो रेसिंग क्लब 1933। इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि एक कार रेस चालू थी और उस कार रेस के दौरान दो कार्स के बीच में कोलिजन हो गया और उनमें से एक कार उड़कर क्राउड में गिर गई और इस वजह से एक स्पेक्टेटर को इंजरी हुई। तो इशू ये आता है कि क्या वो स्पेक्टेटर उस कार रेस की ऑर्गेनाइजर्स को स्यू कर सकता है जस्ट बिकॉज ही गॉट इंजर्ड। तो कोर्ट ने उनकी जजमेंट दी कि जो पीपल ऐसे डेंजरस इवेंट्स जैसे मोटर कार रेसेस को अटेंड करते हैं उन्हें पता होता है कि उन इवेंट्स में किस तरह के नेचुरल रिस्क होते हैं और वो इवेंट अटेंड कर उसमें ऑडियंस की जगह बैठकर वो लोगों ने अपनी इम्प्लाइड कंसेंट दी होती है कि वो ऐसे रिस्क को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस केस में वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया का मैक्सिम अप्लाई हुआ और जो इंजर्ड पर्सन था जिन्होंने सूट फाइल किया था उन्हें कोई भी कंपेंसेशन नहीं मिला क्योंकि उन्होंने अपनी इम्प्लाइड कंसेंट दी थी वो रेस में स्पेक्टेटर बनकर। अगला केस आता है पद्मावती वर्सेस दुग्गनई का 1975। इस केस में दो लोगों ने एक जीप से लिफ्ट ली और जब वो जीप चल रही थी उसका टायर बर्स्ट हो गया और वो जीप उलट पुलट हो गई और उन लोगों को इंजरी हो गई। उनमें से एक बाद में मर गया। तो यहाँ पे इशू ये आता है क्या वो जीप ड्राइवर लायबल था डैमेजेस के लिए। तो कोर्ट ने ये कहा कि वो स्ट्रेंजर्स ने वॉलंटरीली लिफ्ट ली थी उस जीप ड्राइवर से विदाउट एनी कोअर्जन और इन्विटेशन और वो एक्सीडेंट हुआ था वो प्योर चांस के थ्रू हुआ था, वो कोई प्लान्ड एक्सीडेंट नहीं था, ना कि वो कोई नेग्लिजेंस की वजह से हुआ था। तो फिर यहाँ वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया का मैक्सिम अप्लाई हुआ और जीप ड्राइवर को कंपेंसेशन नहीं देना पड़ा। नेक्स्ट केस है हेन्स वर्सेस हार्वुड 1935। अ मैन लेफ्ट हिज हॉर्स ड्रॉन वैन अनअटेंडेड ऑन अ स्ट्रीट. The horses bolted and a police officer tried to stop them to save others. He was injured in the process. इसमें इशू ये आता है क्या वो ऑफिसर वो वैन ओनर को स्यू कर सकता है। तो कोर्ट ने कहा हाँ बिल्कुल स्यू कर सकता है। The court ruled that rescuers are not considered to have voluntarily accepted the risk, especially when acting out of duty. So the defense of voluntary non-fit injuria did not apply. ड्यूटी के चलते किसी को बचाना सैक्रिफाइस है, कंसेंट नहीं। अब बढ़ते हैं डैन वर्सेस हैमिल्टन 1939। इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि वो प्लेंटिफ ने एक ऐसे इंसान से लिफ्ट ली जो क्लियरली ड्रंक था। लेटर वो कार क्रैश हो गई और प्लेंटिफ को इंजरी हो गई। तो इशू ये आता है क्या वो प्लेंटिफ कंपेंसेशन क्लेम कर सकती है इवन दो शी न्यू दैट द ड्राइवर वाज ड्रंक। तो कोर्ट ने ये बताया कि उन्हें ऑलरेडी पता था कि ड्राइवर ड्रंक था बट द लेवल ऑफ रिस्क वाज नॉट सो एक्सट्रीम दैट हर एक्शंस अमाउंटेड टू ट्रू कंसेंट। हेंस द डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया डिड नॉट अप्लाई। ड्रंक ड्राइवर के साथ बैठने का डिसीजन गलत था बट इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने इंजरी के लिए भी कंसेंट दे दी थी।